पिछले हफ्ते सभी की नज़र थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की रिव्यू मीटिंग में लिए गए इम्पॉर्टेंट डिसीजंस पर। तो सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो लिया गया वो था कि इस बार भी आरबीआई ने रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं किए हैं और ऐसा लगातार पिछले 5 बार से हो रहा है। अभी भी रेपो रेट 6.50 पर ही तय की गई है। तो चलिए हम जानते हैं कि इस डिसीजन का आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बैंक रेट क्या है। आम भाषा में कहा जाए तो बैंक रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंक्स को लोन देता है और इसी के बेसिस पर बैंक्स अपने कस्टमर्स को आगे लोन देते हैं। तो ऐसे में अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है तो लोन के रेट्स भी बढ़ जाते हैं, इसीलिए हमारी ईएमआई की अमाउंट भी बढ़ जाती है। तो अगर रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं तो हमारी ईएमआई के अमाउंट में भी कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। रेपो रेट का सीधा असर महंगाई की दर पर भी पड़ता है। तो ऐसे में अगर महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है ताकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके और इस तरह से इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में लाया जा सके। तो इस डिसीजन को लिए जाने के पीछे एक कारण ये भी रहा कि आरबीआई 4% पर ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है। इस मीटिंग में और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने आई, जैसे आरबीआई गवर्नर ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट को 7% तक प्रोजेक्ट किया है। इसके अलावा यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट को भी बढ़ाने के लिए प्रपोजल दिया गया कि लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाए फॉर मेकिंग पेमेंट्स फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड हॉस्पिटल पेमेंट्स। इस समय एक बहुत बड़ा अमाउंट मार्केट में अनसिक्योर्ड लेंडिंग के फॉर्म में बैंक्स, एनबीएफसीज एंड फिनटेक्स ने दे रखा है। तो इस पर भी आरबीआई ने अपनी चिंता जाहिर की और बैंक्स, एनबीएफसीज और फिनटेक्स को करेक्टिव मेजर लेने के लिए एडवाइस किया। आई होप आज का एपिसोड आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ऐसी खबरों के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।